हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CLTA यानी BR अम्बेडकर के जीवन और विचार, जिसमें BAB 101 के खंड 1 में अम्बेडकर इंग्लैंड में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न लेते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अम्बेडकर इंग्लैंड में कोलंबिया विश्वविद्यालय में बहुत ही सफल करियर प्राप्ति के उपरांत अंबेडकर के लंदन से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, जिसे शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में जाना जाता था, उन्होंने 1916 में अमेरिका को छोड़ दिया और कुछ ही दिनों बाद लंदन पहुंच गए। अभी पहला विश्व युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था, चूंकि अंबेडकर अमेरिका से आए थे, जहां लाला हरदयाल की अगुवाई में गदर पार्टी अमेरिका में भारतीयों को लामबंद करने के लिए प्रचार कर रही थी और भारत वापस जाने तथा अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए कह रही थी। इसलिए अंबेडकर के आगमन पर उनके कपड़े, जूते और सामान को अच्छी तरह से ब्रिटिश खुफिया एजेंसी पुलिस द्वारा जांचा गया, क्योंकि उनकी सोच यह थी कि उनका भारतीय रिवॉल्यूशन पार्टी के साथ संबंध हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया और पुलिस ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और उन्हें जाने दिया। अक्टूबर 1916 में अंबेडकर ने बार एट लॉ करने के लिए ग्रेंज इन में दाखिला लिया। उन्होंने साथ ही प्रसिद्ध लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी दाखिला लिया। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने उन्हें प्रोफेसर एडविन कैनन और प्रोफेसर सिडनी वेब के बारे में परिचय पत्र दिए। बड़ौदा के महाराजा ने राज्य छात्रवृत्ति पर लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अंबेडकर को अनुमति दे दी, जो परोपकार स्वरूप ही संभव हो पाया था। हालांकि बड़ौदा के दीवान ने एक अलग कदम उठाते हुए अंबेडकर को वापस आने के लिए कहा। भारी मन के साथ इंग्लैंड से रवाना होने से पहले वह अपने प्रोफेसर एडविन कैनन की सिफारिश के माध्यम से लंदन विश्वविद्यालय से विशेष अनुमति प्राप्त कर ली थी। अक्टूबर 1917 से 4 साल से अधिक अवधि के भीतर वे लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। अंबेडकर वर्ष 1921 में लंदन लौटे और अपनी पढ़ाई फिर से चालू की और मास्टर डिग्री पूरी की। उनके शोध द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन था। वर्ष 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट पूरा किया और इसी वर्ष उन्होंने ग्रेज इन द्वारा बार करने के लिए बुलाया गया। भारत लौटने से पहले अंबेडकर ने लंदन में कई किताबें एकत्रित की। इस बार उन्होंने अपने सामान का बीमा करवाया, जिसमें ज्यादातर पुस्तकें शामिल हुई थी, और थॉमस कुक एंड सन्स को यह कार्य सौंपा गया कि इन्हें बंबई भेजा जाना है। वे 27 जुलाई 1917 को बेलाजने से ट्रेन में सवार हुए और मार्सिले तक पहुंच गए और वहां SS कैसर हिंद से आगे बढ़े। प्रथम विश्व युद्ध अभी चल ही रहा था कि यह बम और पनडुब्बियों के आतंक के बीच एक जहाज में यात्रा करने के लिए खतरनाक था। जब अंबेडकर ने अपनी यात्रा शुरू की, तब भूमध्य सागर में स्टीमर पर टारपीडो आया। जब यह खबर भारत पहुंची तो अंबेडकर के परिवार के सदस्यों को गहरा दुख हुआ। केबल ग्राम इधर से उधर भेजे गए और सबने राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि अंबेडकर SS कैसर हिंद में यात्रा कर रहे थे। जो स्टीमर दुश्मन की पनडुब्बी का शिकार हो गया, उसमें केवल उनका सामान ही था। 21 अगस्त 1917 के दिन अंबेडकर कोलंबो के मार्ग से बंबई पहुंचे। अंबेडकर के बंबई आने के तत्काल बाद ही एक बैठक संभाजी बाघमरे और दूसरे को द्वारा बुलाई गई, जिसमें उनकी शैक्षणिक उपलब्धि पर उन्हें पुरस्कृत किया जा सके। राव बहादुर चुन्नीलाल सितरवाड़, बंबई के तत्कालीन मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ने समारोह की अध्यक्षता की। हालांकि अंबेडकर बैठक में उपस्थित नहीं थे। इस कारण शायद शर्मिंदगी का भावना और अपने स्वयं के गुण एक मामूली अनुमान उनके दिमाग में आया होगा, जिसके चलते वे वहां नहीं गए। बैठक के बाद कुछ वक्ताओं और प्रशंसकों ने अंबेडकर के निवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। जब अंबेडकर भारत लौटे
तब ब्रिटिश सरकार युद्ध में हार के संकट में थी। भारतीय होम रूल आंदोलन और भारतीय क्रांतिकारी बल इसके लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे। उन्हें शांत करने और ब्रिटेन के संसाधनों को मजबूत करने के लिए उस समय भारत राज्य के सचिव मोन्टागू ने 20 अगस्त 1917 को एक प्रसिद्ध घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन्स में की कि प्रगतिशील साकार करने के लिए स्वराज संस्थाओं के क्रमिक विकास का कार्य ब्रिटेन की नीति ही है कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदारी सरकार की है। मोंटेग नवंबर और दिसंबर 1917 के बीच विभिन्न संगठनों से राजनीतिक राय लेने के लिए भारत आया। जिन संस्थाओं ने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी का पंचवा कल भी अभिवर्ती अभिमान संघ भी शामिल था। उस समय अंबेडकर भारतीय राजनीति में अभी तक कोई हैसियत नहीं रखते थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने CLTA में अंबेडकर इंग्लैंड के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।